नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं राहत फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिसने एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ आप तमाम लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाई है, और मैं खुदा से दुआगो हूँ कि उनकी ये काविश जो है बारावर साबित हो, कारआमद साबित हो, और पूरे मुस्लिम माशरे में जो है इसकी वजह से जो खामियां हैं, जो कुछ कमियां हैं, और शादी ब्याह के मौके पर ख़ुसूसी तौर पे जो हम लोगों से फजूल ख़र्चियाँ हो जाती हैं, उनको रोकने में जो है ये तहरीक बहुत ही मुआविन साबित होगी। मैं इस सिलसिले पहले भी बात कर चुका हूँ और ये इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि हम लोग अगर शादी ब्याह में अखराजात को कम करने की सिर्फ मुहिम चलाएंगे और सिर्फ वाज़ और तलक़ीन से काम लेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई खातिर ख्वाह असर होगा, क्योंकि ये बात जो है मैं कई बरसों से देख रहा हूँ, और भी लोगों ने और भी समाज के लोगों ने इस तहरीक को जो है चलाया था, लेकिन उसके असरात जो है वो नज़र नहीं आते। मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि हमारा राहत फाउंडेशन का जो है एक नेटवर्क होना चाहिए ऐसा कि जो इस बात की ख़बर लेकर आए कि किसके घर में शादी होने जा रही है और किस घर में जो है रिश्ते आए हैं, और उसके बाद जो है इंडिविजुअली हमारे वफूद हमारे नुमाइंदे जो हैं उन घरों में जाकर जो है वालिदैन से जो है बराह रास्त मुलाकात करें और उनको इस बात पर आमादा करें कि वो अपने शादी के जो अखराजात हैं उनमें जो है मुनासिब हद तक ही जो है उनको रखा जाए, उसमें किसी किस्म की यानी इसराफ़ बेजा ना हो। तो ये काम जो है हम लोगों को करना पड़ेगा, और ये काम करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम लोग जो है जितने भी यहाँ के शादी के हॉल हैं उन शादी के हॉल वालों से जो है कांटेक्ट में रहें, और उनके यहाँ जब भी कोई बुकिंग आए तो बुकिंग तो आम तौर पे महीना 2 महीना बल्कि 6-6 महीने पहले तक हो जाती है, तो आप वो बुकिंग की जो है जिन लोगों ने बुकिंग कराई है उनके ज़रिए जो है उन घरों तक पहुँचें जहाँ पर शादियाँ होने वाली हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों के माबैन जो है एक मुज़ाकरे का, एक गुफ्तगू का जो है आप माहौल तैयार कीजिए। क्योंकि आम तौर पे लोग इस चीज़ से बचते कब हैं, उस वक्त बचते हैं, बोलते हैं कि भाई दूल्हा वाले तैयार नहीं होंगे, हमने अगर कोई इसमें कमी कर दी तो दूल्हा वाले तैयार नहीं। दूल्हा वाले बोलते हैं कि भाई अगर दुल्हन वाले अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तो इस तरह जो है बात को जो है ढकेला जाता है और एक दूसरे से जो है किनारा कशी की जाती है, कन्नी काटी जाती है। तो हम लोगों को करना ये चाहिए कि ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करें जहाँ शादियाँ हो रही हैं, और दूल्हा और दुल्हन दोनों की फ़ैमिलीज़ को बुलवा कर जो है राहत फाउंडेशन जो है उनके दरमियान किसी किस्म का जो है समन्वय का काम करे और उनको इस बात पर आमादा करे कि उनके यहाँ शादी के अखराजात जो हैं कम किए जाएँ। सरफराज साहब, हमने डॉक्टर अलीम फ़ल्की साहब से जब बात की तो उनका तरीका तो बहुत सख्त है कि लड़की वालों का अगर निकाहनामा आए तो उनकी दावत ही कबूल ना की जाए, कि लड़की के यहाँ हमें नहीं जाना है, उसके यहाँ खाने की तकरीब नहीं करनी। वो लोग बहुत सख्ती से करें। हम लोगों ने जब राहत फाउंडेशन का क़याम किया तो उसमें ये बात रखी कि मतलब एक माहौल बने, कोई जबरी मतलब हमारे तौर पे वो ना हो। सब एक जब समंदर होगा, हम नदी नाले से समंदर की तरफ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत भी मिलेगी और सब उसमें शामिल भी होंगे। हमारे पास साहस फाउंडेशन के फ़ुरकान साहब भी हैं, हमारे सलाउद्दीन भाई जो हमारे मेंबर्स हैं, परवेज़ शेख साहब उर्दू टाइम्स से हैं। मैं फ़ारूक अंसारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि एक 1.5 मिनट में अपनी बात को अगर रखते हैं तो बहुत से लोग हैं, अपनी बात मुकम्मल होगी। अस्सलाम वालेकुम। राहत फाउंडेशन ने जो काम शुरू किया है यकीनन वो बहुत सख्त है, ये तो नेज़े पर सर रखने के बराबर है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है, और मैं तो बहुत अरसे से इस ताल्लुक़ से लिखता रहा हूँ, और हमें चाहिए कि ऐसे मसले पर यकीनन गरीबों का दुख दर्द सब समझते हैं कि जिसके घर में बच्ची है, गुर्बत है, वो किस तरीके से किस अंदाज़ में शादी करता होगा, अपने आप को बेच देता है। वो उसके दर्द को महसूस करते हुए अगर उस दर्द के साथ राहत फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह हर कदम पर कौम का साथ आपको मिलेगा। मेरी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ। अजीज़ एजाज़ साहब, उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले राहत फाउंडेशन के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
कि उन्होंने एक बेहतरीन काम अंजाम दिया। वहीं मैं राहत फाउंडेशन के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उससे ये कहूँगा कि इस तहरीक को अगर कामयाब बनाना है तो आपको बड़े पैमाने पर मेंबर साजी शुरू करना पड़ेगी। हर मोहल्ले में, हर गलियों में आपके मेंबर हों जो आपके बिल्कुल राब्ते में रहें और वो आप लोगों को बताएं कि भाई हमारे इलाके में शादी है, हमारे मोहल्ले में शादी है, हमारी बिल्डिंग में शादी है। तो मेरा ये सजेशन है कि मेंबर साजी जो है वो बिल्कुल जंगी पैमाने में शुरू की जाए अगर इस तहरीक को कामयाब बनाना है। वैसे मेरी नेक ख्वाहिशात है इसके साथ, इंशाअल्लाह जहाँ भी ताउन की ज़रूरत होगी मैं रहूँगा। सर, आपका ताल्लुक़ मदनपुरे से भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले जो निज़ाम मदनपुरे में था कि लड़की वालों के यहाँ खाना नहीं था, सिर्फ शरबत पे ही विदाई होती थी। लेकिन अब धीमे धीमे हालात बदल गए, तो आप लोगों को भी उठना पड़ेगा। हम तमाम अखबारी दुनिया के लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस मुहिम में आप जब लिखेंगे, आप जब बोलेंगे तो आप हमको भी ताकत मिलेगी और समाज को भी ताकत मिलेगी। मैं अब्दुल हई साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत दिनों तक इनकलाब से जुड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू सहाफ़त में एक अजीम नाम है इनका, अब्दुल हई साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राहत फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो शादी ब्याह में जो फजूल अखराजात को रोकने के लिए जो ये फाउंडेशन कायम किया है, उनके अरकान को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले ये जो सरफराज भाई ने जो बात कही है कि शादी हाल में वहाँ जाएं, वहाँ देखें कि कहाँ बुकिंग हुई है, तो ऐसे ही पता लग सकता है। लेकिन कहाँ शादियाँ हो रही हैं, किसकी हो रही है, तो पता लगाना मुश्किल है। वहाँ से उनके नाम लें, एड्रेस लें और ये राहत फाउंडेशन के अरकान जाके उनसे मिलें। दोनों को मिल जाएंगे, लड़के वाले को। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं खुददार जिनकी बेटियां अभी तक बैठी, उनकी शादी नहीं होती है, इसलिए वो खुददार हैं, वो किसी कह नहीं सकते, किसी फाउंडेशन के पास जाते भी नहीं हैं कि आप हमारी मदद करें। ऐसे बहुत सारे घराने हैं, जिसे लॉकडाउन में भी देखा है कि उन लोगों ने कभी किसी से कोई बदल दी। लेकिन बहरहाल राहत फाउंडेशन नहीं बल्कि एक तहरीक के तरह वो काम करें और तमाम लोगों की, हम लोगों की तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ है और इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा। सर, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अबू आसिम साहब ने एक वाक़या सुनाया था कि एक बाप ये समझ रहा था कि बेटी सो गई है और माँ से जब कहने लगा कि 2 बीघा ज़मीन बची है, आखिरी बेटी है, उसको हम बेच देते हैं, उस बच्ची ने सुन लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन उसने ख़ुदकुशी कर ली। समाज में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन क्या है कि हमारे माशरे में जो हमारे नाअहल रहबर हैं वो खामोश तमाशाई हैं। सिर्फ उन्होंने एक मैदान बना रखा है, उसी पे बोलते हैं, माशरे की तरफ कोई कुछ नहीं बोलता। मैं सैयद फुरकान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राहत फाउंडेशन की इन काविशों को सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है पूरी टीम। मेरे 2 सजेशन हैं, लंबी बात ना करते हुए। नंबर 1 सजेशन जो है, इसमें जो सबसे अहम रोल है, हर फील्ड के एक डॉक्टर होते हैं जो शरीयत के डॉक्टर हैं, मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम और अइम्माए कराम। नंबर 1 उन लोगों से मुलाकात की जाए और हर मसलक के जितने भी उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम और जो काजी हजरात हैं, वो लोग एक फरमान जारी करें कि या जो शरीयत की रो में हो कि इस तरीके में अगर मामलात होंगे तो हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जुमा का जो खुतबा होता है हम लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है, जहां हमको सारी गैदरिंग मिलती है, जहां बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं और जिसकी शादी हो रही है वो भी वहां मौजूद होता है। तो खुतबे में 4 जुमे जो होते हैं उसमें हर खुतबे में 1 जुमे का इंतखाब किया जाए। इस मसले पे अइम्मा कराम से गुजारिश करके उनकी मदद ली जाए और इस पर खुतबा किया जाए। नंबर 2। नंबर 3, इसकी काउंसलिंग के लिए जो शादी होने वाली है, दोनों घरानों की काउंसलिंग के लिए ऐसे चेहरे मुंतखब किया जाएं जिनके पास वक्त ना होते हुए ख़ास एक टीम बनाई जाए कि अलग अलग जिनका उन पे असर पड़े, वो जाके अपनी बात रखें शरई असबाब और शरई हैसियत के हिसाब से कि इस तरीके से और इसके फ़वाइद और नुकसानात और माशरे के सुधार को लेके। तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी इसमें कामयाबी राहत फाउंडेशन के इस मिशन को मिल सकती है और तमाम लोग जो इस मामलात से जूझ रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं लॉकडाउन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये लॉकडाउन लाया,
लॉकडाउन के बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी के निज़ाम में तब्दीली लाने की जो जो ज़रूरियात थी वो इंसान के सामने कुदरत ने अलार्म बजा के बता दिया है। अब इससे अगर हम सीख लेके राहत फाउंडेशन के मिशन में जो भी मदद हम लोगों की तरफ से लगेगी, इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हाजिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हारून भाई से पहले साजिद रिजवी से दरख्वास्त करूंगा, विन टीवी से हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, और इसमें इस तहरीक में इन्होंने हम लोगों को कई मरतबा कवर भी किया, ETV, विन टीवी, बहुत से उलमा से हम मिले, दानिशवरों से मिल रहे हैं। मैं साजिद रिजवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 अल्फाज कहें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। देखिए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि कुछ बात आप लोगों के सामने रख सकूँ, लेकिन आप तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सजेशन दिया है। सजेशंस तो बहुत सारे होते हैं जब हम काम करने लगते हैं। ज़रूरत ये होती है कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं चीज़ों को बता दूँ। जो घर होता है, घर के मुकाबले जो दरवाज़ा छोटा होता है, घर है उसके मुकाबले दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाज़े के मुकाबले जो है ताला छोटा होता है, और ताले के मुकाबले जो है वो चाबी छोटी होती है। लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। घर चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वो छोटी सी चाबी घर को खोल सकती है। प्रॉब्लम हमारी समाज में ये है कि वो चाबी सब जानते हैं कहाँ है, लेकिन कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो चाबी है वो दीन, वो कानून जो दीन इस्लाम में बताए गए हैं। अगर वो चाबी से हम दीन खोलना चाहें, समाज खोलना चाहें, तो आसानी से खुल सकता है। तकरीरें हमारी इतनी होती हैं कि हम सुनने के आदी हो चुके हैं, तकरीबन सब लोग सुनते हैं, तो वो सुनने को आदी को अगर हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो शायद हम सिर्फ बोलने वाले रह जाएंगे। तो वक्त आ गया है, राहत फाउंडेशन ने यह कदम उठाया है, इसका साथ दें। कुछ भी करें, एक छोटा सा साथ दे सकते हैं कि शायद लोगों को बता सकते हैं कि राहत फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े पैमाने पर ही हम जाके इसका साथ दें, लेकिन हम अपनी हैसियत के हिसाब से इसका साथ दे सकते हैं। आप लोगों की कोशिश को मैं एक हौसला देना चाहूँगा कि इंसान जब कदम उठाता है तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक वो ये होती है कि वो बंदों से इसका सिला चाहता है, बंदों से नेक काम का सिला चाहता है। तो बंदों से अगर सिला चाहेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का काम है वो बंदों के पास ही जाना है, बिना बंदों के पास गए तो होगा नहीं। तो इसमें आप लोगों को बंदों के पास जाना है और उनसे काम करवाना है। ख़ास करके 2-3 लोगों ने बहुत अच्छी राय दिया है कि जो जुमा का खुतबा होता है उसमें जाएं, लोगों से बात करें, और एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है आने वाले दिन में कारगर साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। विन टीवी ने हमारे लिए ये किया कि आप जो हमारे दानिश्वर हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, तमाम मकतब फ़िक्र के, उनके साथ मिलकर हम एक डिबेट रख सकते हैं। क्या है, हमने एक आवाज़ उठाई है लॉकडाउन के ज़माने में, और हम तन्हा नहीं हैं, पूरा समाज हमारे साथ में, लेकिन हमें उसे जोड़ना है। हम जोड़ेंगे और कामयाब भी होंगे, हमारे हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। मैं गुजारिश करूँगा यूसुफ राना साहब से, अगर अच्छा आप नहीं बोलेंगे? यूसुफ भाई 2 मिनट बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले राहत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तज़ब्ज़ुब के आलम में एक ऐसे उन्वान पर ये लोग काम कर रहे हैं कि आज तक सिर्फ इस पर बातें ही हुई है, मगर मेरे ख़्याल से अमली इक़दाम आप लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 2 मशवरा देना चाहता हूँ कि एक पहला मशवरा तो ये है कि भाई आप लोग उन लोगों से भी रब्ता कायम करने की कोशिश करें जिन्हें हम मुशाहिद कहते हैं, जिन्हें अगवा कहते हैं, जो कि बेटी लड़की और लड़के की शादियाँ लगाते हैं। अगर आप जो है उन्हें अपने फाउंडेशन के ज़रिए किए जाने वाले कामों को अगर बताएंगे तो मेरे ख़्याल से वहाँ से एक तुख़्म-रेज़ी होगी जो कि आपको यानी बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि भाई जो कॉलेजेस हैं और जो लड़कियों के स्कूल है, वहाँ पर जाकर आप कन्विंसिंग कीजिए कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि निकाह को आसान बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि निकाह को इतना आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ राना से जब पिछली हमारी मुलाकात रही तो खानदेश का एक वाक़या उन्होंने बयान किया जो बड़ा रुलाने वाला था। लड़की का नाम मुसलमान था, उस पर अलनिकाह भी लिखा था, और श्री लक्ष्मण यादव, दूल्हे का नाम लक्ष्मण यादव था,
बहुत दोनों परिवार बहुत खुश थे इस शादी से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदर से वो उन तमाम लोगों का दिल दुखेगा कि एक समाज ने जिसने दुनिया को चलना सिखाया, आज उसकी बेटी कहीं और भी आई जा रही है। तो हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा। मैं दरख्वास्त करूँगा हारून अफरोज़ साहब से, ये शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर ये मसला जो है ये सोशल स्टेटस का मसला है। हम सब इससे वाकिफ़ हैं। समाज में हर कोई अगर मुआशी तौर पर अगर मजबूत हो गया है, मुस्तहकम हो गया है, तो वो उसका इजहार करना चाहता है। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ना हम असराफ़ क्या है, बेजा यानी फजूल खर्ची किसे कहते हैं। ये दोनों बातें, जिसका जैसा स्टेटस उसके अलग अलग जगह उसका मयार जो अलग अलग होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो तालीमात हैं, हमारे दीन की जो तालीमात हैं, उस पर अगर अमल पैरा हों तो सारी बातें हल हो जाती हैं। मेरे इस नौजवान साथी ने बड़ी प्यारी बात कही कि इसकी जो कुंजी जो है दीन, जब हम वहाँ से मुनहरिफ हो गए हैं, जब वहाँ से इनहराफ करते हैं, तो ये सारे मसाइल से हमको दो चार होना पड़ता है। मेरे दोस्त सरफराज आज़ू ने जब एक बात रखी कि इसका नेटवर्क बनाया जाए, जिस तरह से आपने खुद इशारा किया हाजी अरफात की तंजीम के ताल्लुक़ खटिक समाज के ताल्लुक़ से, अगर वैसा हो सका तो इसके बहुत ही जल्द इसके खुशगवार नताइज बरामद हो सकेंगे। बस दुआ इतनी है कि राहत नाम जो इसका है, ये तंजीम इसमें बामुसम्मा बन जाए हम सब के लिए। इस यकीन के साथ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारी हौसला अफजाई करेंगे तहरीरों से, और हमारे साथ कदम से कहीं वक्त पड़ा तो कदम से कदम मिलाकर भी हम चलेंगे। मैं अकलीम साहब सहारा से हमारे साथ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी चंद मिनटों में अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम। राहत फाउंडेशन की फ़िक्र और तशवीश यकीनन काबिल सिताइश है, और जिस तरह से राहत फाउंडेशन ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, इस तरह से उनको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और उनको बेहतर काम करने का मौका भी मिलेगा। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात राहत फाउंडेशन के साथ, जुनैद साहब के साथ हैं। उम्मीद है ये लोग अपने उस कामयाबी हासिल करेंगे। बस यही हमारी ख्वाहिशात है। मैं खान मोहम्मद सफ़ी हमारे जो सदर हैं उनसे कहूँगा कि आप तमाम का शुक्रिया अदा करें। राहत फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की जानिब से मैं सबसे पहले तो सैयद ज़ीशान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने राहत फाउंडेशन के लिए ये मौका फराहम कर दिया कि हम इस शहर की चुनिंदा हस्तियों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर मैं आप तमाम हजरात जो मुख्तलिफ़ अखबारों से हैं मुंसलिक हैं, आप हजरात, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन मशवरे आपने दिए। हम इंशाअल्लाह उन मशवरों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मुझे अज़ीज़ एजाज़ साहब का ये मशवरा बहुत पसंद आया कि हम मेंबर साजी को बढ़ाएं, मेंबर साजी शुरू कर दें ताकि हमारा नेटवर्क बढ़ता रहे। फुरकान साहब ने जो मशवरा दिया नहायत अमल के लायक है। हम मस्जिदों के इमाम हज़रात से रब्ता कायम करेंगे इंशाअल्लाह और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जुम्मा के खुतबों में इस टॉपिक पे बातें करें, लोगों को राज़ी करें। सरफराज आज़ू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।